कहता है ना, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, मैं तो तेरे प्रेम में पागल हूँ ये सारा जमाना। इसलिए उद्धव जी वापस चले गए। गोपियों के विरह को देख करके आज भगवान ने जब उद्धव जी के मुख से ये बातें सुनी तो आंखें सृजित हो गई। इधर कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत करी कि कृष्ण ने छल और बल से मेरे पति को मार दिया। अब जरासंध ने 17 बार, एक बार नहीं, भगवान पे आक्रमण किया, लेकिन 17 बार जरासंध को भगवान छोड़ देते और सारी सेना को मार देते। अब छोड़ी सेना लेकर के जाता। एक दिन बलराम जी ने पूछा, कन्हैया आप जरासंध को छोड़ देते हो, सबको मार देते हो? तो कन्हैया ने कहा, इसको वरदान मिला है, इसको केवल महाबली भीम ही मार सकते हैं। कहते जब जरासंध हार गया ना तो एक दिन काल यमन नाम के राक्षस को लेकर के आया। काल यमन को वरदान था, कोई मार ही नहीं पाएगा, केवल काल यमन मर सकता है तो राजा मुचकुंद के दिव्य दृष्टि से। इसलिए आज काल यमन जब आया तो भगवान भगे, गुफा में घुस गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। कन्हैया ने अपने पीले पटके को राजा मुचकुंद के ऊपर छोड़ दिया। काल यमन पहुंचा, पैर से लात मार के कहने लगा, अबे ग्वालियर कहां आकर के सो गया है। पर राजा मुचकुंद जगे, अपनी निगाहों से देखा काल यमन जल करके भस्म हो गए। अच्छा ध्यान देना, इधर जरासंध ने देखा जब काल यमन भी मारा गया तो जरासंध ने कहा, बल से तो मैं हार गया, जरा पूजा पाठ से काम चलाओ। लोग कहते हैं ना, कोई काम नहीं बनता तो पूजा पाठ करो, और ब्राह्मण लोगों की रोजी इसी से चलती है। 11,000 पंडितों को बुलाया जरासंध ने, कहा माला ले लो, जपो, और सबको 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण बेचारे लालची आ गए, लेकिन कहा एक नियम भी सुन लो, आपको पूजा करना है। 11,000 ब्राह्मणों ने कहा कौन सी पूजा करनी है? तो जरासंध ने कहा, तुम लोग जप करो कि मैं कृष्ण को हरा दूं युद्ध में। अगर हार गए तो दक्षिणा के रूप में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। तो ब्राह्मणों ने कहा अगर नहीं हारे, तुम हार गए, तो जरासंध ने कहा फिर तुम लोगों का सर नहीं बचेगा, कलम कर दूंगा। अब बेचारे 11,000 ब्राह्मण माला लेके तो जप तो रहे, लेकिन कह रहे हे कन्हैया, बार बार जीतते हो, अब की बार हार जाओ तो हमें स्वर्ण मुद्रा भी मिल जाएगी और प्राण भी बच जाएंगे। कहते कन्हैया ने अब की बार 11,000 ब्राह्मणों की सुनी, कहने लगे ब्राह्मणों चिंता ना करो, अब की बार मैं हार जाऊंगा। चालाकी जो होती है ना, चालाकी व्यक्ति कब कर ले कुछ पता नहीं, और जिसके अंदर त्रिगुण होता है वो बहुत बड़ा चालाक होता है। त्रिगुणी जो होता है, तीनों गुणों की समानता, हमारे कन्हैया में तीनों गुणों की समानता है। एक बार 3 मित्र गए जंगल में घूमने, चालाकी की बात कर रहा हूं, जंगल में गए घूमने। लोग जाते हैं पर्वतारोहण करने, जंगलारोहण करने, तीनों गए तो घर से पतीला चावल और दूध बांध लेंगे, वो रास्ते में बनाएंगे खाएंगे। जंगल में रुके, रात में बढ़िया खीर बनाई, एक पतीला भर के जब खीर बन गई ना तो तीनों ने 3 थाली लगाई, जम करके खाया। एक उसमें राम जी का भक्त था, दूसरा कृष्ण का और तीसरा हनुमान जी। अब हनुमान जी वाला तो आज मंगलवार है, वैसे भैया जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उनके बल बुद्धि के दाता, विद्यामान गुणी अति चातुर। अब एक थाली खीर बच गई, तीनों ने खा लिया, पेट फूल गया, खा कोई नहीं सकता, लेकिन खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मन कर रहा था खा ले। तो तीनों ने कहा सवेरे तक ये खीर बच जाती तो हम खा लेते, लेकिन हाय एक ही थाली खाएगा। तो तीनों ने निर्णय किया, बोले सवेरे खीर वही खाएगा जो रात में सबसे सुंदर सपना देखेगा। अब तीनों सो गए,
लेकिन जो हनुमान जी वाला भक्त था ना, वो रात में 12 बजे उठा, पूरी खीर भी खा गया और थाली पलट करके ढक करके रख दिया और फिर चद्दर तान के सो गया। ठीक है, अब सवेरे राम जी वाला भक्त उठा, उसने कृष्ण जी वाले भक्त को लगाया, उठो जल्दी उठो, बताओ तुमने क्या सपना देखा। उन्होंने कहा पहले तुम बताओ तुमने क्या देखा। उसने कहा रात में राम जी आए, मुझे अयोध्या लेके गए, कनक भवन का दर्शन कराया, सरजू में स्नान करवाया, हनुमान गढ़ी पे प्रसाद चढ़वाया, मुझसे बढ़िया सपना थोड़ा किसी ने देखा, खीर मैं ही खाऊंगा। तो उसने कहा छोड़ो, तुम थोड़ा खा सकते हो, तुमसे बढ़िया सपना तो मैंने देखा। तो तुमने क्या देखा। कहने लगा रात में कन्हैया आए, मुझे मथुरा वृंदावन ले गए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करवाई, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए, मजा आ गया, जमुना जी में स्नान किया और नृत्य किया। आपको मुझसे बढ़िया सपना कोई नहीं देख सकता। मैंने द्वापरी स्वप्न देखा है, तुमने त्रेता युग का देखा है, खीर मैं ही खाऊं। दोनों झगड़ा करने लगे, बोले मेरा बढ़िया स्वप्न है, वो कह रहे नहीं मेरा बढ़िया स्वप्न है। तो बोले हम दोनों लड़ रहे, जरा इसको भी जगा लो, इससे भी मुझे इसने कहा देखा। उसको जगाए, वो जगे ही ना, जो खा चुका है पहले ना, वो जगे ही ना। अब किसी तरह वो आपको ऐसे मलते हुए उठा बेचारा, कहने लगा क्यों नींद खराब कर रहे हो। कहने लगे अरे तुमने क्या सपना देखा बताओ, खीर निर्णय नहीं हो पा रहा कौन खाएगा। तो कहने लगा मैंने क्या सपना देखा, पहले तुम दोनों बताओ क्या देखे हो। तो पहले ने कहा हमें तो अयोध्या में राम जी का दर्शन हुआ, कनक भवन देखा, मैं ही खाऊंगा खीर। बोला तुमने क्या देखा। उसने कहा मैंने तो मथुरा वृंदावन धाम का दर्शन किया, कन्हैया का दर्शन किया, खीर मैं ही खाऊंगा। लेकिन तुम बताओ तुमने क्या सपना देखा। तो कहने लगा मेरी तो दुर्गति हो गई सपने में। दोनों ने कहा क्या हुआ जरा बताओ। अरे बोले जानते हो नहीं, रात में सपने में हनुमान जी आए। तो बोले उन्होंने क्या किया। बोले हनुमान जी ने गदा तानी मेरे ऊपर, बोला उठ। अब मैं डर के मारे उठा, हनुमान जी ने कहा उठ जल्दी से, खीर खा नहीं मार डालूंगा। बोले जल्दी से खीर खा नहीं मार डालो। अब मरता क्या ना करता, मुझे खीर खाना पड़ गया, मैं खा गया पूरा। तो राम जी वाले ने कहा फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। बोले तुम अयोध्या चले गए थे, उतनी दूर कहाँ बुला लेते। कृष्ण जी वाले ने कहा मुझे बुला लेते, बोले तुम मथुरा वृंदावन चले गए थे। खीर तो हनुमान जी ने कहा मार डालूंगा, इसलिए मुझे खाना पड़ा। हमारे कन्हैया में त्रिगुण है। कन्हैया ने कहा पंडितों चिंता न करो, अब की बार मैं हार जाऊंगा। और कहते हैं जैसे जरासंध ने आक्रमण किया तो कन्हैया युद्ध स्थल को छोड़ करके भगे, और जैसे भगे तो ब्राह्मण लोग जान गए अब हमें स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा बोलिए रण छोड़ भगवान की। कन्हैया युद्ध छोड़ करके भागते हैं तो भी उनका गुणगान होता है। कन्हैया भगे, जरासंध ने पीछा किया, भगवान भगते भगते पहुंच गए, छलांग लगाया, पर्वत पे चढ़ गए, वनों के बीच में छिप गए। जरासंध ने वन में चारों तरफ से आग लगा दी। कहते हैं कन्हैया ने छलांग मारी और समुद्र के बीच में पहुंच गए टीले पे। अब इधर जरासंध ने सोचा कि कन्हैया तो जल के मर गया होगा, लेकिन कन्हैया ने कहा जरासंध के सामने जाना ठीक नहीं है। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा एक काम करो, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अतिथि देवो भव, हमारे संस्था की सुंदर परंपरा। कहते हैं कन्हैया ने समुद्र के उस तट पे निवास किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा मेरे सारे गोकुल वासियों को बुला दीजिए। विश्वकर्मा जी ने गोकुल वासियों के घर को उखाड़ा और समुद्र के किनारे ला करके खड़ा कर दिया। कहते रात में सोए हुए गोपिक वाले जब उठे और उठने के बाद जब अपने दरवाजे को खोला तो देखा दरवाजे के सामने तो पानी पानी है, समुद्र है। कहने लगे मेरा द्वार कहाँ आ गया, ये मेरा द्वार कहाँ आ गया। और सब कहने लगे मेरा द्वार कहाँ, मेरा द्वार कहाँ। और द्वार कहाँ कहते कहते हो गया द्वारका। भगवान ने द्वारकापुरी में निवास किया है।
बचपन की बातें याद आने लगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान को अपने बचपन की बातें याद आ गई कि जब मैं छोटा था तो अपनी मैया से कहा करता था कि हे मैया, लोगों का विवाह होता है और मेरा भी विवाह करा दो। कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं, हो जग में बनवाऊंगा वाऊंगा छप्पन प्रधान की राधिका डोरी से, बिलखती छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, डोरी से बिलखती छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ताली बजाएंगे मेरी दुनिया।
भगवान ने सोचा कि बचपन में मैं कहता था कि राधा रानी के साथ मेरा विवाह हो, तो समय नहीं लगा है। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और एक पुत्री जिनका नाम रुक्मणी, लक्ष्मी स्वरूपा बचपन से ही भगवान के चरणों की सेवा करती। लक्ष्मी जी का अवतार है, लेकिन जो रुक्मी है वो अपने बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, जो भगवान के बुआ के लड़के हैं। और ये वही शिशुपाल है जो जय और विजय के रूप में 3 बार राक्षसों के रूप में अवतार लेकर के आया। आज नारायण का दुश्मन, लेकिन माता रुक्मणी चाहती कि मेरा विवाह भगवान के साथ हो। एक दिन जब रुक्मी ने सगाई तय कर दी शिशुपाल के साथ, तो माता रुक्मणी जिस दिन विवाह होना था उस दिन भगवान को एक पत्र लिख के देती है, एक ब्राह्मण के हाथ से। ब्राह्मण के हाथ से पत्र लिख करके दिया कि हे ब्राह्मण देवता, जा करके कन्हैया को दे देना और कह देना कि मेरे यहाँ सगाई में चले आए। जब मैं गौरी पूजन के लिए घर से निकलूंगी तो इशारा कर दूंगी, मंदिर में रथ लेकर के आ जाए और मेरा हरण करके ले जाए, अन्यथा मेरा भाई विवाह होने देगा नहीं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर के पत्री कन्हैया को दी, तो बलराम जी को ये खबर लग गई, क्योंकि बलराम जी है शेषा अवतारी, जो लक्ष्मण जी का अवतार लेकर के आए हैं। इस जन्म में बड़े भाई के रूप में आए, क्योंकि पिछले जन्म में भगवान के आगे झुक जाते थे। अब की बार कहा कि ये जो गलती करेंगे उसको मैं सुधारूंगा, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं तो ये उछल कूद जरूर करेंगे। कहते बलराम जी को पता लगा, जिस दिन विवाह था उस दिन कन्हैया उस सभा में आ गए विवाह मंडप। अच्छा विडंबना देखिए, जब विवाह मंडप में कन्हैया आ गए तो रुक्मी ने सोचा कि शिशुपाल के मामा का लड़का है, तो हो सकता है शिशुपाल ने बुलाया। अच्छा, और शिशुपाल ने सोचा कि हो सकता है रुक्मी ने अपने बहन की शादी में बुलाया हो, लेकिन कन्हैया को ना तो शिशुपाल ने बुलाया था और ना रुक्मी ने बुलाया था। कन्हैया को तो माता रुक्मणी ने बुलाया। आज के युग में भी होता है, जिस गेस्ट हाउस में विवाह होता है ना, उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग अलग से आ जाते हैं। अच्छा, जब लड़की वाले आएंगे तो कहेंगे चाचा राम राम, और जब लड़के वाले आएंगे तो कहेंगे चाची राम राम। दोनों तरफ राम राम करेंगे। जब भोजन शुरू होगा खा करके निकल लेंगे। किसी को मालूम नहीं, लड़की वाले जानते लड़के वालों ने बुलाया है, लड़के वाले जानते लड़की वाले ने बुलाया, लेकिन कन्हैया को तो किसी और ने बुलाया है। कि यमुना किनारे मेरो गाँव सामने आए जइयो, 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 ओ आए जइयो कान्हा आए जइयो, आए जइयो कान्हा आए जइयो, यमुना किनारे
किनारे मेरो गाँव सावरे हाय जय हो यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे हाय जय हो यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे हाय जय हो। कहते कन्हैया को माता रुक्मणी ने इशारा किया। जब गौरी पूजन करने जाने लगी तो कन्हैया ने धीरे से रथ को बढ़ाया। माता गौरा का पूजन करके जैसे माता रुक्मणी मंदिर के बाहर आई, कन्हैया जी रथ लेकर के आगे मंदिर के सामने लगा दिया। अच्छा, बलराम जी पीछे पीछे आ रहे थे कि देखो ये करता क्या है। तो जैसे माता रुक्मणी आई तो कन्हैया ने कहा देखो तुम्हें लेके भागना है, लेकिन मेरे गार्जियन भी मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए आज काम करो उल्टा। माता रुक्मणी ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा मैं रथ पे बैठ जाता हूँ, तुम रथ की लगाम संभाल लो और लेकर के भगो। कोई ये ना कह पाए कि कृष्ण रुक्मणी को लेके भगा है, सब ये कहें कि रुक्मणी कृष्ण को लेकर के भग गई है। कहते माता रुक्मणी ने लगाम संभाला, कन्हैया विराजमान हो गए। बलराम जी ने पीछा किया, इधर शिशुपाल और रुक्मी को पता चला। कहते हैं रुक्मी ने आक्रमण किया है। कन्हैया की तरफ से बलराम और रुक्मी की तरफ से अक्षौणी सेना, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया, सर को छिड़ा दिया। मृत्यु दंड देने जा रहे थे, माता रुक्मणी ने रोक दिया। कहते वो भी पानीदार आदमी था, वो वापस गया नहीं, वहीं पे भोजकट नाम का नगर बसा लिया। आगे कथा आएगी तब समझौता हुआ। उसने अपने पुत्री का विवाह बलराम जी के पुत्र से करके फिर मामले को समटा लिया, लेकिन गया। आज माता रुक्मणी को लेकर के कन्हैया आ गए द्वारिका में, तो घर घर में काना फूसी होने लगी। हर कोई कहता है इसको देखो ग्वाले को, किसी की लड़की को ऐसे भगा लाया है बिना विवाह किए। अब जब घर में काना फूसी होने लगी तो लोग आना मारने लगे। कहते हैं द्वारिका के लोग बड़े दयालु। आज आधे द्वारिकावासी लड़की वाले बन गए और आधे द्वारिकावासी लड़के वाले बन गए। और भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी के साथ विवाह होने लगा। आइए पहले हम वैदिक विवाह करेंगे। आप जितने भी भक्तगण अपने घर से विवाह में कन्यादान के लिए अक्षत पुष्प लेकर के आए हैं, आप अपने अपने हाथों में रखेंगे और पंडित जी जो है कन्यादान का संकल्प पढ़ेंगे। आप लोग संकल्प करना, जो कुछ अक्षत पुष्प दक्षिणा होगी उसके बाद कोई अपने जगह से उठेगा नहीं। इसमें में से 2 ब्राह्मण चुन्नी लेकर के जाएंगे सभा में और वहीं अपने हाथों से डाल देना और लेकर के आ जाएंगे। कोई खड़ा होगा यहाँ चढ़ाने आएगा तो व्यवस्था होगी खड़ा, बाद में जिसको देना होगा कपड़े वगैरह दे देना। दक्षिणा का संकल्प करके 2 ब्राह्मण जाएंगे चुनरी लेकर के और सबसे लेकर के आएंगे। आवाज नहीं मचाना, इधर हम विवाह उत्सव मनाएंगे, उधर चलता रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी अनंत शक्ति अपने हाथों में जो भी संकल्प के स्वरूप रखना चाहते हैं आएगा। 3 बार मेरे साथ सभी लोग मिलकर के बोलेगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। त्रिवार विष्णुर 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 पडेतः हरि ओम तद्सत् हरि ओम तद्सत् हरि ओम तद्सत् विष्णुर 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा ब्रह्माणस्य अद्य श्री ब्रह्मोदकी प्राराधे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टादशतमे युगे कलियुगे कलिचंडे घोरलोके जम्मोदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांग देशांतर्गते ब्रह्मवर्ते देशे इंद्रवृच्छेतांगते दिल्ली महानगर क्षेत्रे यमुनायां पश्चिमभागे शास्त्री नगर क्षेत्रांगते बी ब्लॉक क्षेत्रे बी 1435 प्रांगणे शिव मंदिर प्रांगणे प्रथम तले विक्रमी नाम संवत्सरे परिधामी नाम संवत्सरे सम्मत 2076 साके 1941 माशानाम माशुत मासे पूर्ण पवित्र मासे वैशाख मासे सुबह शुक्ल पक्षे दशम याम ऋतौ ओम भाषा कृत्वायाम गोत्रोत्
अपना अपना गोत्र अपना अपना नाम ले लीजिएगा। सकुटुंबस्य सपरिवारस्य परिवार के सभी लोगों का नाम ध्यान कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति प्राणोत्पलवाद्य कामः कायक वाचकमान से क्या था गया सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणात् सिद्धि द्वारा सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम आदित्यान अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक त्रिविध तापोपस्कार द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ नित्य श्री भगवान कृष्ण रुक्मिणी सांगता विवाह कार्य निमित्त पत्रम फलम तोयम जो भी आपने सामग्री हाथ में ली उसका ध्यान करते हुए पत्रम फलम तोयम अहम संकल्प करिष्ये एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज माता रुक्मिणी का मेहंदी रस्म हुआ है। आइए हम लोग भी मेहंदी रस्म निभाते हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना श्री राधे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुर ने मेरी मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीली रे सगाई। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीली रे सगाई। सतगुर को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुर को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, ओ सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नहीं छोटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नहीं छोटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसा बनो दूल्हा दो बहू ना छूटे, ऐसा बनो दूल्हा दो बहू ना छूटे, चले सुहाग के बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे
मुख्य जजमान गोयल साहब आइए बड़े प्रेम से। आइए हम लोग भी निगाह बनाते हुए आइए कि ऐसा लगता है जैसे संसार में शादी है, आज मेरी शाम की 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 शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। देवगण धूम मचाए, प्रभु को देखने आए, देवगण धूम मचाए, प्रभु को देखने आए, गगन तुम बजाए, बुद्धियां छाए, गगन तुम बजाए, बुद्धियां छाए, गगन मंडल छाया,
कन्हैया सजता नहीं है, जब तक कन्हैया सजता नहीं है, जब तक कन्हैया सजता नहीं है, जब तक कन्हैया सजता नहीं है, ग्वालों का दिल भी भरता 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 नहीं है। राधा रानी से प्यार करा दो जी, राधा रानी से प्यार करा दो जी, राधा रानी से प्यार करा दो जी, राधा रानी से प्यार करा दो जी। सारे नाते के बाराती बने बने, ओ सारे नाते के बाराती बने बने, ओ नाते के बाराती बने बने, ओ नाते के बाराती बने बने। बांसुरिया कान्हा की जादू टोना करे, बांसुरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, ओ जादू कर गई, 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 जादू कर गई। ओ बच्चे बहारी बांसुरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, बच्चे बहारी बांसुरिया कान्हा की जादू टोना कर गई। मधुबनवादी बबुलवादी बाजी यमुना तीरे, मधुबनवादी यमुनावादी बाजी यमुना तीरे, ओ मधुबनवादी बबुलवादी बाजी यमुना तीरे, मधुबनवादी बबुलवादी बाजी यमुना तीरे। ओ नंदगांव बरसाने बाजी तेरे जाए बनीरे, नंदगांव बरसाने बाजी बाजी यमुना तीरे, ओ नंदगांव बरसाने बाजी तेरे जाए बनीरे, नंदगांव बरसाने बाजी तेरे जाए बनीरे। हो गई हो गई बावरिया, जीना में तेरे जैसे घुस गई, बावरी बावरिया जादू टोना कर गई, बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, ओ जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई। बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई। ओ बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई, बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई, बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई, ओ बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई, ओ बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई, ओ बच्ची तुम मोहन की बहना तुम बिसराई। तुमने तो बेचे रहते कहाँ पे हरियाई, तुमने तो बेचे रहते कहाँ पे हरियाई, तुमने तो बेचे रहते कहाँ पे हरियाई। आग मंडल की दरिया, आग मंडल की दरिया, नैनों में सोच गई उड़ गई, बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई, बावरी बावरिया कान्हा की जादू टोना कर गई। ओ लक्ष्मी मिले से भाग किशोरी,
जैसे कल भी बताया था, दोनों हाथ हाथ आके मिलके बोलो जय राधे 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 सभी भक्तगण दोनों हाथ आगे बोलो जय जय श्री। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती केवल मंदिर कमेटी करेगी और आरती आपके पास पहुंचेगी। अपने अपने सामान, अपने अपने आभूषणों का ध्यान रखें, मोबाइल फोन आभूषणों का ध्यान रखें। और एक जरूरी सूचना भी सुन लें, शांत हो जाइए। एक जरूरी सूचना, कल के पावन प्रसंग में सुदामा चरित्र जी की सुंदर कथा, भक्ति की कथा सुननी है। कल का प्रसंग जरूर सुने, सुदामा चरित्र जी की कथा और भागवत विश्राम, भागवत जी का विश्राम व्यास भोजन कल ही होगा। सुदामा चरित्र में अपने घर से 3 मुट्ठी चावल जरूर लेकर के आएं, ऐसा नियम है। और आइए आरती, आरती में कोई उठेगा नहीं, मंदिर समिति करेगी। तत्पश्चात कोई दिक्कत नहीं, कच्चा चावल ला सकते हैं। देखिए, एकादशी में चावल खाना निषेध है, चढ़ाना निषेध नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। चढ़ाना निषेध नहीं है, खाना निषेध है चावल। चंद्रमानं सोजान चक्षुः सूर्यो अजायता सोमादाविश्य पारस्य अजायतः। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की Oh
विश्व का भारत माता गौ माता तुलसी माता गंगा माता की यमुना माता की सत्य सनातन धर्म के अपने अपने भारत का अपने अपने गुरुजनों के जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। आज के आनंद की हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येन ओम जनेन जगमजन्त देवस्मानि धर्माणि अवदानि तेहनादं महिमाना सुवन्दयन्त्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्त्वा परमेश्वर मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि।